हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के कक्षा 6 के पार्ट 11 को, और पार्ट 11 में आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठनों के बारे में। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO भी कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर उच्चतम बनाना है, यानी लोगों के बारे में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं या उसके बारे में जांच करना है कि लोगों के लिए वो सेफ है, सुरक्षित है या नहीं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, यह विकासशील देशों में औषधियों का वितरण कराता है, यानी करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष UNICEF। ठीक है, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह संस्था संपूर्ण विश्व के बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। इसका द्वारा कठिन बीमारियों का निवारण, शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना तथा शिशु आहार की व्यवस्था की जाती है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खाद्य व कृषि संगठन FAO। ठीक है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर सन 1945 में की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों के पोषण स्तर को उच्च करना, पोषण शक्ति बढ़ाना तथा कृषि के उत्पादों और वितरण में सुधार करना है। इसका मुख्यालय रोम में है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को विसर्लीज की संधि के आधार पर हुई थी। बाद में 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण बन गया। मजदूरों की व्यवस्था और आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार इसका उद्देश्य है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। सन 1969 में ये शांति का नोबेल पुरस्कार इस संगठन को प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्कृति संगठन UNESCO। ये बहुत मेन है, अगर आप उसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे। यूनेस्को की स्थापना 7 नवंबर 1946 को की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शिक्षा, ठीक है, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है, और इसका मुख्यालय फ्रांस में है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी क्लास है ये होती है, चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आपने अच्छे तरीके से इसे पढ़ा भी होगा। क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।